प्लीज 1 मिनट, मैं बस अभी आती हूँ। 1 मिनट रुक जाइए। कहो क्या कहना है? बड़ी माँ, वो रियांश भैया घर छोड़कर जा रहे। हाँ तो इसमें दिक्कत क्या है? हम भी तो यही चाहते हैं। बड़ी माँ, मैं रियांश भैया की गलती को छोटा नहीं बता रही, लेकिन जो होना था वो तो हो गया ना बड़ी माँ। हमारे लाख कोशिशों के बावजूद भी इतने तमाशे के बीच उनकी शादी तो हो गई ना बड़ी माँ। क्या पता इसी में माता रानी की मर्जी है। अरे बाजार हमारे परिवार की मान मर्यादा का मजाक बन गया। 2 दिन में सब भूल जाते हैं बड़ी माँ, किसी को कुछ याद नहीं रहता। उसके बाद लोग अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। बड़ी माँ, 2 दिन बाद एक नई चर्चा उनका टाइम पास बन जाएगा। लेकिन अगर रियांश भैया ये घर छोड़कर चले गए ना बड़ी माँ, तो ये घर अपना एक बेटा खो देगा। बड़ी माँ, अगर आज रियांश भैया चले गए तो चाची जी भी नहीं रुकेंगी। चाचा जी का घर टूट जाएगा बड़ी। ये घर एक बार फिर टूट जाएगा। बहुत मुश्किलों के बाद ये घर एक हुआ है बड़ी। बहुत कठिन परीक्षा के बाद हम सब एक छत के नीचे आए। प्लीज इसे एक बार फिर टूटने से बचा लीजिए बड़ी। इसे एक बार फिर बिखरने से बचा लीजिए। वो लड़की, वो इशिता। बड़ी माँ, इशिता रियांश भैया को घर जमाई बनाना चाहती। आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए बड़ी। रियांश भैया खुशी खुशी उसके पीछे जाने के लिए तैयार है। हमें उन्हें रोकना होगा बड़ी माँ। क्यों रोकना होगा उसे? अगर रियांश इस परिवार को दिल से अपना परिवार मानता तो वो इशिता की बातों में आकर घर जवाई बनने के लिए कभी राजी नहीं होता। जाने दो उसे। बड़ी माँ, किसी को जबरदस्ती बांध कर रखने की हमारी कोई इच्छा नहीं है। तो इसका मतलब ये है बड़ी माँ कि आप उनके बचपने को सुधारने की जगह उन्हें जाने देंगी। बस करो सिमर, हमारा और वक्त बर्बाद मत करो। हम अपना फैसला सुना चुके हैं। बड़ी माँ, मैं जानती हूँ कि आप रियांश भैया और इशिता के बिहेवियर से हर्ट हैं। आप इशिता को बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते। लेकिन बड़ी माँ, क्या आपने सोचा कि रियांश भैया की तरह ही इशिता में भी बचपन हो, दिल उसका भी साफ हो बड़ी माँ। बस जवानी की नासमझी और जिद उस पर हावी हो गई हो। तुमने उस लड़की को देखा है, उसमें जरा सी भी संस्कार नहीं है। लेकिन बड़ी माँ, संस्कार तो जिस घर जिस माहौल में रहे वहीं से आते हैं। और ये बात आपसे बेहतर कौन जान सकता है बड़ी माँ कि ये गुण, ये क्षमता एक औरत में ही होती। वो अपने मायके के संस्कारों के साथ साथ ससुराल के संस्कारों को भी अपना लेती। और बड़ी माँ, ये बात तो हम सब जानते हैं कि इशिता कैसे माहौल में पली बढ़ी है। लेकिन उसके पास एक और चांस है बड़ी माँ। अगर वो इस घर में आई तो यहाँ के माहौल, यहाँ के संस्कार, यहाँ की आदतें उसे बदल सकती है बड़ी माँ। तुम चाहती क्या हो सिमर? बस एक चांस। किस बात के लिए? बड़ी माँ, इशिता को चेंज करने का चांस। प्लीज बड़ी माँ, उसके अंदर की अच्छाई और सादगी को बाहर निकालने का चांस। उसे इस परिवार, इस माहौल का हिस्सा बनाने का चांस चाहिए। बड़ी माँ, आप तो हर बार मुझ पर कितना यकीन दिखाती, एक बार फिर दिखा दीजिए बड़ी माँ। प्लीज मुझे एक मौका दीजिए। और मैं आपसे वादा करती हूँ बड़ी माँ कि अगर आपने इशिता को इस घर में आने की इजाजत दी ना, तो मैं उसके हर कदम पर नजर रखूंगी। बड़ी माँ, मैं उसे इस घर के लायक बनाऊंगी, उसे ओसवाल मैंशन के सांचे में डालूंगी बड़ी माँ। बस मुझे आपकी एक बार इजाजत चाहिए बड़ी माँ। और क्या पता बड़ी माँ, शायद आपका ऐसे करने से मेरे ऊपर जो बोझ है
प्रियांश भैया के लिए गलत साथी ढूंढने का, इस परिवार के लिए गलत बहू ढूंढने का, वो भी खत्म हो जाए। बड़ी माँ, मुझे इस बोझ को उतारने में आपकी मदद चाहिए। प्लीज, आप मेरी मदद करेंगी ना बड़ी माँ? इशिता, अपने पैरों से इस कलश को आगे की तरफ गिराकर घर में कदम बढ़ाओ। जी ताई जी। उप्स, सिमर भाभी, सॉरी। इट्स ओके इशिता, कोई बात नहीं। अब तुम इस पर कदम रख के अंदर आओ। इशिता, इस तरह नहीं, सैंडल उतार के। भूल गई थी मैं। प्रेमा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। चलो। चलो इशिता, हमारा कमरा हमारा इंतजार कर रहा है। श्योर बेबी, बट सबसे पहले ना मैं अपने पैर साफ करूंगी। यक वाली फीलिंग आ रही है मुझे, और उसके बाद ढेर सारा आराम। बहुत टायर्ड हो गई हूँ मैं। लेट्स गो। इशिता, गृह प्रवेश तो हो गया है तुम दोनों का, लेकिन एक बार घर के बड़ों के पैर भी छू लो। ये भी तो इसी रस्म का एक हिस्सा होता है ना। पैर छूकर ही बड़ों की इज्जत की जाए ये जरूरी तो नहीं है ना अदिति। कुछ ऐसे काम भी कर लेने चाहिए या नहीं करने चाहिए जिससे बड़ों की इज्जत बनी रहे। इशिता, तुम जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रही, और कुछ नहीं तो कम से कम माता रानी के सामने हाथ जोड़कर उनका तो आशीर्वाद ले। सिमर भाभी, आपको पता है मैं कब से आप ही का वेट कर रही थी कि इतना सब कुछ हो गया, अभी तक आपने कुछ बोला ही नहीं, और ये लो बोल दिया। पर यू नो व्हाट, आज तो मैं बहुत थक गई हूँ, तो बाकी की बची कुची रस्म कल करें। बहुत कठिन जिम्मेदारी उठा ली तुमने सिमर बहू, और इस बार हमें तुम्हारी चिंता हो रही है। हे माँ दुर्गा, हमारी सिमर का साथ दीजिएगा। मैं वहां इशिता या रियांश की वजह से नहीं गई थी, ना ही मुझे उनकी शादी कराने में कोई भी इंटरेस्ट है। मैं सिर्फ और सिर्फ वहां अपने लिए गई थी ताकि मैं उनकी शादी लाइव होस्ट कर सकूं सोशल मीडिया पे, ताकि मुझे वो पॉपुलैरिटी मिले। और तुमने देखा ना, अब लोग मुझे जानने लगे, पहचानने लगे। तुमने देखा ना,
कैसे वो रिपोर्टर्स मेरे साथ सेल्फी खींच रहे थे? अब तुम्हें तुम्हारे अलावा और कुछ मैटर नहीं करता ना? घर में सब लोग इतने टेंस हैं, इतने परेशान हैं, और तुम्हें सिर्फ एक चीज की पड़ी है, और वो है पॉपुलैरिटी। वाओ! मैं जानता हूं तुम्हारे लिए तुम्हारे सपने बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन उन्हें मैं अपनी फैमिली की खुशियों की कॉस्ट पर, अपनी शादी की कॉस्ट पर कभी सपोर्ट नहीं करूंगा। What do you mean, huh? What do I mean? तुम यहां से डायरेक्टली कपूर्स के यहां गई थी या फिर बीच में कहीं और भी गई थी? रीमा, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, जवाब है तुम्हारे पास? बोलो। हाँ, गई थी रुद्रा से मिलने। यही सुनना चाहती हो ना? तो सुनो, मैं उसके होटल रूम में उससे मिलने गई थी। Are you happy ना? पता था मुझे, अच्छी तरह से पता था, बस तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता था। विवान, हाँ मैं गई थी उससे कमरे में मिलने, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसे थैंक्स बोलने। और सिर्फ एक थैंक्स के चक्कर में जो दहलीज तुम्हें नहीं लांघनी चाहिए थी, वो आज तुमने लांघ दी रीमा, और वो भी सिर्फ अपने एम्बिशंस के लिए। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम मेरी जासूसी करवा रहे हो? मेरा पीछा करवा रहे हो? मुझे उसकी जरूरत नहीं है रीमा। मैं तुम्हारी आंखों में झांक कर तुम्हारे दिल में, तुम्हारे जहन में क्या चल रहा है बता सकता हूं। आई नो यू वेरी वेल। और एक और बात कहूं, आजकल तुम्हारे अंदर जो कुछ भी कश्मकश चल रही है ना, इट्स वेरी ऑब्वियस, वेरी वेरी ऑब्वियस रीमा। विवान, What do you mean, विवान? तुम कहना क्या चाह रहे हो? विवान, come here! विवान! So, it's looking beautiful. थैंक्स आरव जी। थैंक यू तुम्हें, थैंक यू गृह प्रवेश में सब कुछ संभालने के लिए, थैंक यू बड़ी माँ को मनाने के लिए, थैंक यू आज तुम्हारी वजह से पूरा परिवार एक। थैंक यू थैंक यू आरव जी, मुझे इतनी सारी चीजों के लिए थैंक यू बोलने के लिए। ये सब मैंने किसी और के लिए, खुद के लिए किया है आरव जी। अगर मेरे ससुराल में सब खुश तो मैं भी खुश, और ऊंच नीच तो हर परिवार में होती है ना आरव जी, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं कि हम अलग हो जाए। परिवार एक साथ अच्छा लगता है आरव जी, टूट के बिखर के, है ना? सिमर, बहुत भाग्यवान हो कि तुम मेरी संगिनी हो, इस ओसवाल परिवार की बहू। पता है आज जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी होता आ रहा, वो सब अनसुना करके, नजरअंदाज करके तुमने इशिता और रियांश की खुशियों को ना सबसे ऊपर रखा, अपने से भी ऊपर, और ये हर कोई नहीं कर सकता। ये जो खूबियां है ना, यही मेरी सिमर को सिमर बनाती, और इसीलिए ये आरव सिमर पे इतना फिदा। थैंक्स भैया, थैंक्स भाभी, आप लोगों ने इतना प्यारा डेकोरेशन किया है मेरे लिए। वाओ, ब्यूटीफुल। आरव जी, अब चलिए, मैं आती हूँ।
घर में जाकर मुझे इस थप्पड़ का हिसाब चुकता करना है। उस सिमर और उसके फालतू के उसूलों को उसकी असली जगह दिखानी है। डोंट माइंड भाभी, आई नो कि आपने ये सब कुछ बहुत दिल से सजाया होगा, लेकिन दिल से क्लास नहीं आती है ना? तुमने बिल्कुल सही कहा इशिता, दिल से क्लास नहीं आती, दिल से तो दुआ निकलती है। और इसलिए तुम्हारी नई जिंदगी की शुरुआत के लिए मैंने दिल से दुआ मांगी। एक मिनट, so let's start with a positive note, huh? Of course, भाभी। Oops, sorry। वैसे आपके लिए मेरे पास भी एक गिफ्ट है। एक मिनट, ये रहा ओसवाल खानदान का फैमिली पोर्ट्रेट, देखिए। क्या ढूंढ रही हैं भाभी? खुद को? कोई फायदा नहीं, क्योंकि आप इसमें हो ही नहीं। क्योंकि ये मेरी कहानी है और यही सच्चाई है कि यहाँ आपका कोई काम नहीं है। और बुरा लगा आपको? लगना भी चाहिए, प्लीज। It's okay, इशिता, I understand। अंडरस्टैंड करने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन है? मतलब सब समझ आ जाएगा भाभी, लेकिन पहले आपको गुड लक, क्योंकि आपके साथ जो होने वाला है उसके लिए आपको बहुत सारे गुड लक की जरूरत है। यही स्माइल, इस स्माइल से मुझे बहुत नफरत है। इतना कुछ हो गया लेकिन फिर भी आपके फेस पे ये जो इरिटेटिंग स्माइल है ना, इससे मुझे बहुत ज्यादा नफरत होती है। आपकी इस इरिटेटिंग स्माइल को ना छीन लूंगी मैं आपसे। आपने मेरी शादी में जितने ड्रामे किए हैं ना, सब कुछ याद है मुझे। एक एक चीज को गिन गिन के बदला लूंगी मैं, और आपकी जिंदगी में ऐसा तूफान लेकर आऊंगी ना मैं कि वो सो कॉल्ड संस्कार, आदर्श, मर्यादा जैसे बोरिंग शब्द भूल जाएंगी आप। और अगर कुछ याद रह जाएगा ना आपको, तो वो है इशिता, और इशिता का तूफान। पता है इशिता, अभी तुमने जो कुछ भी कहा ना, मुझे उसका बिल्कुल बुरा नहीं लगा, क्योंकि मैं तुम्हारे दिमाग की हालत समझ सकती हूँ। वो क्या है ना, तुम अभी अभी इस घर की नई दुल्हन बनकर आई हो, इतने बड़े खानदान की नई बहू बनकर आई हो। नर्वसनेस नेचुरल है, और नर्वसनेस में इंसान कुछ भी भूल जाता है। भाभी, तुम्हें इसी बात की इनसिक्योरिटी हो रही होगी ना कि तुम इस घर का हिस्सा कैसे बनोगी, सबका प्यार कैसे जीतोगी, ये ससुराल वाले तुम्हें अपनाएंगे या नहीं।
लेकिन देख लो, कुछ ही दिनों में तुम्हारा ये सारा डर निकल जाएगा, क्योंकि इशिता, इस घर में इतना प्यार, इतना अपनापन है कि तुम सब भूल जाओगी। बस याद रहेगा तो प्यार, ओनली लव। बात घुमाने की अच्छी कोशिश की है आपने भाभी। उप्स, बट इट फेल्ड, बिल्कुल आपकी तरह। क्योंकि इशिता कपूर आमने सामने मुंह पे बोलती है। इट्स अ वॉर। और फिर क्यों इशिता? क्योंकि आप मेरी आंखों को खटकती हो। आपको देख के अगर मुझे कोई फीलिंग आती है ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ नफरत की है। नफरत इशिता? नफरत तो बहुत डीप इमोशन है। हम तो एक दूसरे को जानते तक नहीं है। जान जाएंगी भाभी, बहुत अच्छे से जान जाएंगी, क्योंकि इशिता की डायनामिक पर्सनालिटी आपकी बी ग्रेड पर्सनालिटी को ओवरशैडो कर लेगी। आपसे आपका घर, परिवार, रिश्ते सब कुछ छीन लूंगी मैं। जिस तरह इस फोटो फ्रेम से आपको रिप्लेस किया है ना, ठीक उसी तरह आपको इस ओसवाल खानदान से हमेशा हमेशा के लिए रिप्लेस कर दूंगी। आपका नामो निशान भी नहीं रहेगा इस खानदान में। पता है इशिता, प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारी जनरेशन को ना बिना सोचे समझे बोलने की बीमारी। तुम लोग सुनते नहीं हो, ऑब्जर्व नहीं करते, बस अपनी बात आगे रखने की जिद रहती है। That's not how this world works, इशिता। अगर तुम्हें अपनी बात रखनी है ना, तो पहले सुनना सीखो। अगर अपनी बात चलानी है तो पहले सहना सीखो। पोजीशन बनानी है ना, पहले दिल में जगह बनाओ। और अगर रिश्ते में हक चाहिए तो पहले रिश्ता निभाना सीखो, फिर बात करेंगे। फिर से वही भाषण, लेकिन इस बार आपका ये बोरिंग भाषण, ये बोरिंग लेक्चर काम नहीं करेगा भाभी, क्योंकि इस बार आपका सामना एक शेरनी से है, और शेरनी सीधा वार करती है। बाहर से याद आया इशिता, अपने जो नाखून है ना, उसे कटवा ले, क्योंकि अगर मेरे परिवार के एक भी सदस्य को खरोच तक आई तो तुम सिमर का वो रूप देखोगी जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा।